हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम अगेन एक गूगल मैप्स का प्रोजेक्ट देखेंगे, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का। ड्राइविंग डिस्टेंस होगा, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, वॉकिंग डिस्टेंस हो सकता है, बाइसिकल, जिस भी आप मोड से ट्रैवल कर रहे हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेलविंड सीएसएस की मदद से मैंने यूज़र इंटरफेस बनाया। तो ये हमारा गूगल मैप डिस्प्ले करवा रहा है, और गूगल मैप्स डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हम इसका राउट भी दिखाएंगे गूगल मैप के अंदर। तो लेट सपोज मैंने अपना दिल्ली से भोपाल हमें जाना है, तो हम सिंपली ऑटो कंप्लीट एपीआई का मदद का भी यूज़ करेंगे, या आप सजेशंस आप देख सकते हो। तो दिल्ली लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। लेट सपोज मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ दिल्ली से भोपाल तक, तो हमें एक राउट भी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम सिंपली डेस्टिनेशन हमारी एड्रेस होगी भोपाल। तो जैसे ही हम करेंगे बोथ द डायरेक्शन, दो बटन हमें दे रखे हैं यहाँ पे, गेट डायरेक्शंस और गेट डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये हमें डायरेक्शंस बता रहा है कि जैसे ही आपको ट्रैवल करना है दिल्ली से भोपाल से। हम इसको जूम इन कर सकते हैं, तो ये हमारी फ्रॉम डेस्टिनेशन हो गई। तो ये दिल्ली से आप ट्रैवल करोगे तो सारे आपको राउट देगा ये, कि कहाँ कहाँ आपको जाना है, लाइव आपको राउट देगा। तो उसके बाद किस राउट पे, किस हाईवे पे जाना है आपको, कैसे मुड़ना है, कैसे अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचना है। तो ये आपकी डेस्टिनेशन हो गई। आप इसको कितना भी जूम इन कर सकते हो, जैसे कि आप देखोगे। तो ये आपकी डेस्टिनेशन होगी, भोपाल एड्रेस आपका। तो सेकेंड बटन हमें दे रखा है कि इसकी किलोमीटर में कितना डिस्टेंस होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे बटन को, ये आपको बता देगा कितना डिस्टेंस है। 791 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो गूगल पे। जैसे ही आप टाइप करोगे दिल्ली टू भोपाल डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 790, यू विल सी अप्रॉक्सीमेटली वेरी गुड, बिकॉज ये तो गूगल की एपीआई है खुद, तो आपको करेक्ट ही बताएगी। तो इस इसकी मदद से ये कोई वो नहीं है कि दिल्ली इंडिया में ही करेगा वर्क। तो आप कोई भी डेस्टिनेशन ले सकते हो। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, आपको अगर इससे करना है, सिडनी, मेलबर्न, सिडनी से मेलबर्न जाना है, तो आपको ये बता देगा सिडनी, ये आपकी फ्रॉम लोकेशन डेस्टिनेशन मेलबर्न। और डिस्टेंस कितना है इसका, 878 किलोमीटर। तो अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, मेलबर्न टू सिडनी डिस्टेंस देखेंगे 875, राउंड अबाउट करेक्ट ये बता रहा है 878। तो आप देख सकते हो गाइज। तो ये एप्लीकेशन हम ट्राई करेंगे डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इस एप्लीकेशन का, तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, एंड आपको परचेज कर सकते हो। और लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एपीआईज हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप जैसे ही जाओगे गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर, जैसे ही टाइप करो गूगल मैप्स एपीआई, तो ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो अब जैसे इसको सर्च करोगे डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई, ये वाली एपीआई है गाइस, डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई। तो ये आपको बताती है ट्रैवल टाइम डिस्टेंस फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशंस। और ये वाला भी कर रहे हैं, डायरेक्शंस एपीआई। डायरेक्शंस एपीआई ये आपको बताती है, ये दो एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई, जो आपको अपना डिस्टेंस बताती है, जेसन रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करती है, दो लोकेशन के ऊपर कितना आपको किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। सेकंड एपीआई डायरेक्शंस एपीआई, जो मैंने आपको बताया कि सिंपली राउट आपको दिखाती है फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। तो ये दो एपीआई हम यूज़ कर देंगे, इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये वाला दो फाइल्स आपको चाहिए होगी, एचटीएमएल फाइल और जावास्क्रिप्ट कोड हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सारा कोड डिलीट कर देता हूँ, तो जिससे कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कोई भी कोड लिखा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम सारा कोड अपने से लिखेंगे। तो
सबसे पहले गाइस हमें टेलविंड CSS की CDN हमें इंक्लूड करनी है, तो आप सिंपली टेलविंड CSS का CDN कॉपी कर सकते हो इंटरनेट से, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो उसके बाद हमें अपना स्क्रिप्ट टैग लिखना है। टाइटल के बाद हमें API अपनी लोड करनी है, तो स्क्रिप्ट सोर्स, तो हमें ये दो API विच इज़ डिस्टेंस मैट्रिक्स API और गेट डायरेक्शंस API, और ऑटो कंप्लीट API भी जो सजेशंस देने के लिए, जैसे आप टाइप करते हो अपने एड्रेस के सजेशंस को देने के लिए, ये तीनों API लोड करवाने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट टैग बताना पड़ेगा। maps.googleapis.com/maps/API/js क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अपनी की पैरामीटर आपको API की आपको बनानी पड़ेगी। तो ये गूगल सारी जो मैप की API गाइस ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना रखा है। तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है, आपको $200 का फ्री क्रेडिट मिलेगा हर मंथ के लिए, इसको टेस्ट आउट करने के लिए। आपके पैसे नहीं कटेंगे, आपको जस्ट ऐड करना है। तो देन आपको API सर्विसेज के अंदर अपनी APIs को इनेबल करना है। तो जैसे ही आप करोगे API की आपको मिल के आ जाएगी API की, सिंपली आपको कॉपी करनी है अपनी API की। तो ये आपको इनेबल कर लेनी है APIs। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस मैट्रिक्स जैसे आप टाइप करोगे तो आपके पास आ जाएगी। तो इसको आप इनेबल करने हुए सिंपली क्लिक करोगे इनेबल का ऑप्शन, और दूसरी है आपकी डायरेक्शंस की API, तो ये वाली, इसको भी आप इनेबल कर लोगे तो डायरेक्शंस हो जाएंगे आपके। तो दोनों को इनेबल करना है आपने। तो जैसे ही आप करोगे तो API की आपको लिखने के बाद हमें अपनी एंड सिंबल करना है, लाइब्रेरीज इज इक्वल टू प्लेसेस। सो प्लेसेस API भी आपको इनेबल करनी है गाइस। सो मेक श्योर आप प्लेसेस API को भी इनेबल करिए। तो सॉरी एंड सिंबल मैंने करा है इसके ऊपर, API की एंड सिंबल लिखा है, देन लाइब्रेरीज इज इक्वल टू प्लेसेस। सो मेक श्योर करिएगा इसको भी इनेबल करना है ऑटो कंप्लीट वर्क करने के लिए। सो जस्ट आप टाइप करोगे प्लेसेस API, तो इसको भी इनेबल करना है। तीनों API को आपको इनेबल करना है। और एक चौथी API जो कि कम्प्लीटली फ्री है, इम्बेड API। सो अगर गूगल मैप को इम्बेड करना है तो इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। तो इसकी मदद से आप अपना गूगल मैप को इम्बेड कर सकते हो। ये टोटली फ्री है, इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, इसका आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो ये चारों API लोड करने के बाद, आपको API की करने के बाद हम अपना इंटरफेस लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर हम एक सिंपली कर देंगे ऑन लोड। सो वेन एवर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली, जब भी आप एप्लीकेशन को रेंडर करोगे, हम एक क्लास दे देंगे टेलविंड की जो कि BG ग्रे 100 होगी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगी BG ग्रे। ये फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपना script.js के अंदर। इसको मैं जैसे ही एक हेलो वर्ल्ड का दे देता हूँ कि जिससे कि हमें पता लगे कि एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अब देखोगे हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। तो ये फंक्शन हमने जो डिफाइन करा है कॉल बैक के अंदर, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस, ऑन लोड का। तो इसके अंदर अब हमें अपनी इंटरफेस लिखना है। तो एक डिव टैग होगा हमारे पास जिसको हम कंटेनर क्लास देंगे, MX ऑटो क्लास देंगे इसको सेंटर आउट करने के लिए। पैडिंग भी देंगे X डायरेक्शन की 4, Y डायरेक्शन में 8। टेलविंड क्लासेस हैं सारी ये। और देन हम इसको फ्लेक्स की क्लास देंगे, जस्टिफाई सेंटर की क्लास देंगे, मार्जिन बॉटम 4। और इसके बाद एक सिंपल सी इनपुट फील्ड हमारे पास होगी, दो इनपुट फील्ड होंगी। इसको हम ID दे देंगे फ्रॉम की, और प्लेस होल्डर हम दे देंगे फ्रॉम। तो यहाँ हम लोकेशन बेसिकली यूज़र को कहेंगे कि आप लोकेशन एंटर करिए फ्रॉम की। और देन टेलविंड क्लासेस होगी विड्थ, इसका 64 ही रहने देंगे क्योंकि हमें बोथ द इनपुट फील्ड्स हमें एक ही लाइन में डिस्प्ले कराना है। तो PY पैडिंग देंगे Y डायरेक्शन PY2 PX4। इसको थोड़ा राउंडेड भी दे देंगे, बॉक्स शेडो दे देंगे, थोड़ा सा शेडो भी दे देंगे। और फोकस
जब ये फोकस होगा तो इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे और रिंग भी दे देंगे, और फोकस इसका बॉर्डर का जो कलर है उसको ब्लू कर देंगे, और मार्जिन थोड़ा राइट का 4 भी दे देंगे, दैट्स ऑल। और ये रिक्वायर्ड होगा, इसको हमें देना पड़ेगा। सिमिलरली अब इसको हम कॉपी कर देंगे वन मोर टाइम। तो 2 होंगी, इसको आईडी को हम चेंज कर देंगे फ्रॉम टू 2, प्लेस होल्डर को भी 2 कर देंगे। जो भी स्टाइलिंग होगी वो सेम ही रहेगी, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट करा। तो अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे 2 इनपुट फील्ड ऐड हो जाएंगी गाइस, ये फ्रॉम वाली 2 वाली। तो ये 2 इनपुट फील्ड ऐड हो गई सेम लाइन के अंदर, क्योंकि हमने इसका विड्थ दिया 64, इसका भी दिया 64, दैट्स ऑल। इसको हम बेसिकली अलर्ट स्टेटमेंट को हटा देंगे। उसके बाद गाइज हमें अपना मैप भी डिस्प्ले कराना, तो इसके बाद ये हमने डिव लिया था अपना, तो इस डिव के बाद हमें एक फ्लेक्स लिखना है, जस्टिफाई सेंटर। तो एक बटन होगा हमारे पास, इसको हम क्लास दे देंगे बीजी ब्लू 500 की, और देन हम इसको हवर करेंगे बीजी ब्लू 700। इसको हवर करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 500 शेड से 700 पे। इसका जो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा PY2 PX4, और ये थोड़ा राउंडेड होगा। फोकस इसका सेम अगेन स्टाइलिंग हम देंगे इसको, आउटलाइन नन, फोकस शैडो आउटलाइन मार्जिन राइट 4, और इसका लेबल हम बटन का देंगे गेट डायरेक्शंस। तो जैसे ही आप इसको चेक करोगे एक बटन ऐड हो जाएगा आपके पास। क्या हुआ, कुछ गलती हो गई इसके ऊपर। लेट मी जस्ट कॉपी दिस। सोर्स कोड हमने दे रखा है गाइज, आप देख सकते हो, बेसिकली परचेज कर सकते हो सोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। तो एक बटन ऐड हो चुका है गेट डायरेक्शंस का। इसी तरीके से हम दूसरा बटन भी ऐड कर देंगे, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्टेंस। इसका लेबल चेंज कर दूंगा बस मैं, कैलकुलेट डिस्टेंस। 2 बटन ऐड हो गए हमारे पास, और अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऑन क्लिक भी लिखना है। तो पहले वाले बटन पे ऑन क्लिक कर देंगे, तो इसको हम क्लिक करोगे तो इसका मेथड हम एग्जीक्यूट करेंगे कैलकुलेट राउट। दूसरे बटन को क्लिक करोगे तो हम एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला मेथड कैलकुलेट डिस्टेंस। तो ये 2 मेथड हमने जो डिफाइन करे हैं, अब हमें इसको राइट करना है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई थिंक या वन मोर थिंग, हमें एक इस डिव के बाहर हमें एक आईडी देनी है मैप की, एक क्लास भी देनी है मार्जिन टॉप 8 सॉरी, और स्टाइल हम दे देंगे इसको, हाइट इसकी दे देंगे 600 पिक्सल। हेयर अपना मैप डिस्प्ले करवाएंगे हम, हमने आईडी दे दी है इसको मैप की, क्लास दे दी है मार्जिन टॉप 8, हाइट भी दे दी है 600 पिक्सल की। तो इसके अंदर अपना गूगल मैप डिस्प्ले कराएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपना गूगल मैप डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे एट द टॉप, मैप का वेरिएबल, और दूसरा होगा डायरेक्शंस का, डायरेक्शंस डिस्प्ले करवाने के लिए। डायरेक्शंस के लिए एक दूसरा वेरिएबल होगा रेंडर का। सारे वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, जस्ट आप इसको डिक्लेयर करिए फ्रॉम इनपुट टू इनपुट। तो ये 5 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब इस साइड इनिट मैप हमें अपना लोड करवाना है मैप, और डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए गाइस सिंपली हम मैप वेरिएबल का यूज़ करेंगे जो हमने डिक्लेयर करा है।
सिंपली हम करेंगे गूगल मैप्स डॉट मैप, और देन इसके अंदर हमें अपनी रेफरेंस टाइप करनी है, जो भी हमने रेफरेंस दे रखी है मैप को। सो हमने आईडी दे रखी है, आप देख सकते हो। तो इसको हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो भी हमने दे रखा है, तो हम सिंगल कोट्स के अंदर पास कर देंगे मैप। तो एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा हमें जूम लेवल का 8, और हमें सेंटर भी करना पड़ेगा लैटिट्यूड। तो जब भी आप कोई भी कुछ भी डिस्प्ले करवाते हो मैप के अंदर, तो उसकी हर एक लोकेशन होती है। लैटिट्यूड होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, और लॉन्गिट्यूड होता है हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर। तो लॉन्गिट्यूड हम दे देंगे -122.4, या कुछ भी ले सकते हो किसी भी लोकेशन का। ये मैं उस एग्जाम्पल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप नाउ अपना करोगे गाइस, आपका गूगल मैप डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के अंदर, आप देख सकते हो। तो किसी भी लोकेशन के अंदर जा सकते हो, आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा गूगल मैप डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमें ऑटो कंप्लीट भी कराना है अपनी इनपुट फील्ड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना फ्रॉम इनपुट करेंगे। हम रेफरेंस ले लेंगे, हमने इसको आईडी दे रखी है फ्रॉम की। सिमिलरली टू इनपुट की भी हमने आईडी दे रखी है। अब देखेंगे हमने HTML के अंदर हमने इसको आईडी दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम टू। तो ये दो आईडी हमने दे रखी है इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑटो कंप्लीट करवाना है इसको, ऑटो कंप्लीट फ्रॉम। सो google.maps.places, हम places API का यूज़ करेंगे, एंड इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑटो कंप्लीट। तो इसके बाद हमें बोथ दीज इनपुट फील्ड्स के अंदर हमें सिंपली करना है। तो हम सिंपली करेंगे ऑटो कंप्लीट टू एज वेल, सेम कोड ही होगा, ऑटो कंप्लीट टू इनपुट। तो बोथ दीज इनपुट फील्ड्स को हमें ऑटो कंप्लीट करना है। तो ऑटो कंप्लीट फ्रॉम डॉट बाइंड टू, तो ये कोड हमें लिखना पड़ेगा बाउंस एंड मैप। सिमिलरली ऑटो कंप्लीट टू बाइंड टू बाउंस मैप। सो ये आप देख सकते हो, हमने कोड लिखा है यहाँ पे, पहले टारगेट करा है फ्रॉम टू की इनपुट फील्ड्स को उनकी आईडी से, दम हमने गूगल मैप्स की ऑटो कंप्लीट प्लेसेस API की मदद से हम इसकी ऑटो कंप्लीट को करेंगे। जैसे ही आप लोकेशन लिखोगे आपको सजेशंस आएंगे। ये दो लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। सो जैसे ही मैं कुछ लोकेशन यहाँ लिखूंगा दिल्ली, आप देखेंगे ऑटो कंप्लीट सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पे भी, ये देख सकते हो। अब हमें सिंपली करना है, जैसे ही हम इसको क्लिक करोगे बटन्स को, अब हमें राउट भी डिस्प्ले कराने हैं अपने। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो मेथड लिखेंगे, हमने डिफाइन करें कैलकुलेट राउट और कैलकुलेट डिस्टेंस। सो फंक्शन कैलकुलेट राउट और कैलकुलेट, तो सिंपली मैं कर दूंगा हाई वर्ड, सिंपली क्रॉस चेक करने के लिए अगर ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देख सकते हो दोनों बटन वर्क कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेट राउट का हम करेंगे। तो कैलकुलेट राउट करने के लिए गाइस कुछ आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे अपने, जो हमने डिफाइन करे, डायरेक्शन सर्विस, डायरेक्शन रेंडरर। तो इसके बाद ही हमें करना है डायरेक्शन सर्विस का। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल डायरेक्शंस API को इनिशियलाइज करेंगे, गूगल मैप्स डॉट डायरेक्शन सर्विस, डायरेक्शंस सर्विस। तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे गाइस, गूगल डायरेक्शंस API इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमें एक और वेरिएबल डायरेक्शंस रेंडर भी डिक्लेयर करना है, न्यू गूगल मैप्स डॉट डायरेक्शंस रेंडर, इनिशियलाइज करिए इसको। ये दो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इसी इनिट मैप के अंदर। ये फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा कैलकुलेट राउट से पहले, तो इसको आपको दो लाइंस को लिखना है यहाँ पे।
उसके बाद कैलकुलेट राउट के अंदर जब जैसे आप इसको बटन को करोगे तो हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। इस रिक्वेस्ट के अंदर 3 पैरामीटर्स होंगे। ओरिजिन होगा, तो फ्रॉम लोकेशन होगी, फ्रॉम इनपुट डॉट वैल्यू, और डेस्टिनेशन भी होगी हमारी, जहाँ पे आपको जाना है। हमें जाना है टू इनपुट जो भी वैल्यू होगी उसकी। ट्रैवल मोड तीसरा पैरामीटर होगा, ट्रैवल मोड किस अब बाइसाइकिल से जा रहे हो आप, पैदल चल के जा रहे हो आप, ड्राइविंग करके जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो बेसिकली हम ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो हम यहाँ ड्राइविंग लिखेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं उसके पास। और उसके बाद डायरेक्शन सर्विस हम लिखेंगे, डायरेक्शन सर्विस। इसके अंदर एक मेथड होता है राउट का, और हम रिक्वेस्ट भेजेंगे डायरेक्शन सर्विस एपीआई को। तो ये हमें रिजल्ट देगा, रिजल्ट डॉट स्टेटस। ये कॉलबैक फंक्शन होगा, ये आपको बेसिकली बता देगा। इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम पहले देंगे इफ स्टेटस इज ओके, इन दैट केस हम बेसिकली डिस्प्ले करवाएंगे अपना डायरेक्शंस रेंडर डॉट सेट डायरेक्शंस रिजल्ट। तो बेसिकली ये आपको राउट डिस्प्ले करवा देगा मैप के अंदर, अगर स्टेटस सही हुआ तो। अगर स्टेटस सही नहीं है तो उस केस में हम सिंपली कहेंगे यूज़र डायरेक्शंस फेल्ड, दैट्स ऑल। यही कोड लिखना गाइस। अब कोई भी आप लोकेशन लिखते हो, लेट्स सपोज मुझे जाना है दिल्ली से केरला, तो दिल्ली इंडिया में है, फिर केरला जाना है हमें, केरला भी इंडिया में ही है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे गेट डायरेक्शंस पे, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। कैलकुलेट राउट। जब भी इसको ट्रबल शूट करने के लिए गाइज आप अपना कंसोल लॉग की स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं कहीं भी। तो मैं कंसोल लॉग की स्टेटमेंट्स को ऐड करूंगा। जस्ट टू चेक दैट अगर मेरी रिक्वेस्ट जा भी रही है कि नहीं जा रही। ये मैंने अपनी कंसोल लॉग की स्टेटमेंट्स ऐड कर दी हैं। तो अगर मैं इसको करूँ अब, मिनट में पहले हो जाएगा अब। आप देख सकते हो गाइज, इसके अंदर हमें लिखा है कि ओके का स्टेटमेंट आ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट भी रिक्वेस्ट आ गई है। डेस्टिनेशन जहाँ भी आपको जाना है, केरला जाना है, ओरिजिन की आ गई है दिल्ली, ट्रैवल मोड हमारा ड्राइविंग होगा, राउट स्टेटस की वैल्यू ओके आ रही है। अगर स्टेटस की वैल्यू ओके आ रही है तो हमने इफ कंडीशन डाल रखी है यहाँ पे, सो डायरेक्शन रेंडर डॉट सेट डायरेक्शंस रिजल्ट। तो इसकी मदद से 2 मिनट रुकिए गाइज, मैं देखता हूँ क्या अब आप देख सकते हैं गाइज वो थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक हो गया था। तो अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं अपना सोर्स डेस्टिनेशन डालता हूँ यहाँ पे, सोर्स एड्रेस। अगर दिल्ली से हमें केरला ट्रैवल करना है ड्राइविंग के, जैसे हम करेंगे दिल्ली केरला हमने डाल दिया। जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बेसिकली हमें एड्रेस दे देगा। अब इसको हम जूम कर सकते हैं। ये हमारा फ्रॉम डेस्टिनेशन हो गया, तो ये दिल्ली का आपको दिखा रहा है, आप जूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बता देगा कि कैसे कैसे आपको जाना है। तो ये आपको गूगल डायरेक्शंस एपीआई का हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आपको सिंपली राउट दे देगा, किस राउट से आपको ट्रैवल करना है, कैसे जाना है, किस हाईवे से ट्रैवल करना है, कैसे करना है, आप देखेंगे। तो ये बेनिफिशियल होगा। जैसे ही आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये बता देगा कि कहाँ कहाँ से आपको किस किस लोकेशन से जाना है। तो हम नाउ सेकंड बटन का मदद से हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर के अंदर। तो जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड लिखना है कैलकुलेट डिस्टेंस। तो इसकी मदद से हम यूज़ करेंगे गूगल डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई।
तो अब हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई। तो इसके अंदर हम अपनी सर्विस को डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू गूगल मैप्स डॉट डिस्टेंस मैट्रिक्स सर्विस, और इसको सर्विस को डिक्लेयर करने के बाद एक इसके अंदर मेथड होता है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, गेट डिस्टेंस मैट्रिक्स। और इसके अंदर हमें ओरिजिन देना पड़ेगा अपना ओरिजिन, तो फ्रॉम इनपुट डॉट वैल्यू, और डेस्टिनेशन देना पड़ेगा हमें, डेस्टिनेशन होगा हमारा टू इनपुट डॉट वैल्यू। और अगेन थर्ड ऑप्शन होगा आपका कैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं ड्राइविंग, कार से ट्रैवल कर रहे हैं ड्राइविंग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा यूनिट सिस्टम का, तो किस यूनिट में आपको अपना डिस्टेंस चाहिए, तो हमें चाहिए किलोमीटर के अंदर, सो हम सिम गूगल मैप्स डॉट यूनिट सिस्टम डॉट मीटर मैट्रिक। अनदर ऑप्शन है इसके अंदर अवॉइड हाईवेज, सो आई विल से फॉल्स, अवॉइड टोल्स, इसको भी हम कर देंगे फॉल्स। तो 6 ऑप्शंस हमें पास कर दिए इस डिस्टेंस मैट्रिक्स पे। तो अब हमारे पास आएगा इसके बाद रिस्पांस और स्टेटस कॉल बैक में, तो एरो फंक्शन होगा। तो इसकी मदद से हम बेसिकली कंपेयर करेंगे इफ स्टेटस इज नॉट इक्वल टू ओके, इस केस में हम दे देंगे कि लोकेशन आपकी करेक्ट नहीं है, आप इसको दोबारा से डालिए। तो एल्स सिनेरियो में हम डिस्प्ले कराएंगे अपना डिस्टेंस, डिस्टेंस हम कर देंगे इसको किलोमीटर के अंदर, रिस्पांस डॉट रोज 0, एलिमेंट्स 0, डिस्टेंस डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको हम डिस्प्ले कराना है इन्फो विंडो के अंदर, तो सिंपली हम करेंगे न्यू गूगल मैप्स डॉट इन्फो विंडो। तो ये मैप के अंदर एक इन्फो विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर हम अपना डिस्टेंस शो करवाएंगे यूज़र को। तो कंटेंट के अंदर हम सिंपली लिखेंगे अपना डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमारा होगा वो होगा हमारा किलोमीटर के अंदर। तो इन्फो विंडो हम करेंगे इसकी पोजीशन आप सेट कर देंगे, सेट पोजीशन इन्फो विंडो की मैप के सेंटर के अंदर मैप डॉट गेट सेंटर, और देन ये अपने आप ओपन हो जाएगी इन्फो विंडो डॉट ओपन मैप। तो ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है गाइस। सो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और कोई दूसरी लोकेशन लेते हैं। टेक्सास से अगर हमें वाशिंगटन जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा, पहले इसका गेट डायरेक्शंस हम लेंगे। तो आप देखेंगे इसको हमें जूम कर लेना है, ये रही वाशिंगटन, ये रहा टेक्सास। सो इसको जूम कर सकते हो, आप देखेंगे इसका डायरेक्शंस एपीआई से फर्स्ट ऑफ ऑल इसने राउट कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट डिस्टेंस हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इन्फो विंडो के अंदर डिस्प्ले इनवैलिड वैल्यू एरर अननोन प्रॉपर्टी ओरिजिन। जस्ट करें इसको डिलीट करते हैं हम। लिंक मैंने दे रखा है गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप परचेज कर सकते हैं सोर्स कोड, फुल आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिलेगा। कोई भी आपको परेशानी आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है मैंने, आप परचेज कर सकते हैं सोर्स कोड को। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।
तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को ग्रो करवाइए। और मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।